वृत्ताकार ब्रुज का मतलब हुआ, एक आप क्या करोगे, ऐसे करके इस तरह से एक वृत्त बना दो, ठीक है। वृत्ताकार ब्रुज हुआ, इसमें 5 गो डायमीटर है। कितने डायमीटर है जी? 5। डायमीटर का मतलब क्या होता है? व्यास होता है। तो ये कितने हुए? 1 2, ये हो गए आपके 3, और ये हो गए आपके 4, और फिर ये हो गए आपके 5। टोटल कितने डायमीटर है? 5। और ये किस चीज से बना है? चांदी से बना है। किस चीज से बना है? चांदी से बना है। तो बोल रहा है इस ब्रुज को बनाने में चांदी के कितने लंबाई का तार लगेगा, यानी चांदी का जो तार लगा है वह कितना लंबाई का है। पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है सो देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और दूसरा नंबर है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो कितने बने हैं, कितने त्रिज्यखंड बने हैं सो पहले देख लो। इसमें कितने त्रिज्यखंड बने हैं? यहां से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो बना है। पहले आप ये लिख लो वृत्ताकार ब्रुज, वृत्ताकार ब्रुज का व्यास कितना है बेटा? व्यास कितना है बताना जरा? 35 मिलीमीटर, 35 mm, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी छोटो? तो बताना बेटा त्रिज्या कितनी होगी? वृत्त का व्यास दिया हो तो त्रिज्या क्या होगा? वृत्त का व्यास दिया हो तो त्रिज्या क्या होगा? आधा होगा। किसका आधा? 35 का आधा। तो यहां पर हो जाएगा 35/2 mm। ये चीजें आ गई। अब कह रहा है कि तार की कुल वांछित तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ठीक है। अब यहां पर आपको चेक करना है कि कैसे हम निकालेंगे तार की लंबाई। अब ये बताइए, ऐसे करके यह हमने क्या बनाया? वृत्त बनाया, ठीक है ना। तो इस वृत्त को बनाने में कितने तार की लंबाई लगी है, कितना लंबाई का तार लगा है, इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए। तो वृत्त का जो परिधि होता है वही जो है उस तार की लंबाई होगी, या वृत्त का परिधि होगा। तो वृत्त को बनाए गए तार की लंबाई क्या निकालना पड़ेगा? वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा जी? वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी। और फिर ये जो डायमीटर है, ये क्या गो डायमीटर है बेटा? व्यास क्या गो है? 5 गो है। मैंने स्पष्ट क्लियर कर दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में। तो अब यहां पर तार की लंबाई मतलब ये लिखोगे वृत्त की परिधि, प्लस 5 गुने व्यास, 5 गुने व्यास। तो 5 गुने व्यास आप लिख लो। परिधि बराबर होता है 2 पाई r, अब प्लस 5 गुने व्यास। तब व्यास की लंबाई कितनी है? 35 mm। अब परिधि यहां पर 2, अब पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है बेटा? 35/2, अब प्लस इसको आप गुना करोगे 25 हो जाएगा। 5 या 15, 15 2 17, ये 2 से 2 कैंसिल, इसको कट मारोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5, 7 5 35, 22 पंचे 110, अब प्लस 175। तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा? 285 mm, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा नंबर कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर हम लिख लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा?
इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो त्रिज्यखंड का, अब मान लीजिए वृत्त के केंद्र पर छोटू कितने डिग्री का एंगल बनता है, कोण कितने डिग्री का बनता है, 360। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का, 360 का, ये तो सबको पता है। अब इसी को हम ऐसे करके 10 बराबर भाग में बांट दे, कितने, 10 बराबर भाग में बांट दे, तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 10 बराबर भाग में बांटने का मतलब क्या, 360 में आप किससे भाग करोगे भाई, 10 से, तो कितना बचेगा, 36 डिग्री। तो यहां पर 36 डिग्री बनेगा, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक 36 डिग्री का हो रहा है। तो आपका यहां पर क्या ले लोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 22/7। तो आर का वैल्यू 35/2 गुणे 35/2। ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 36/360। ये अब देखिए यहां पर 0 0 तो कटने वाला है नहीं, लेकिन 36 दहा में कितना, 360, 10 आ जाएगा। अब कह रहा है इस 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 × 35 और 5 दूना 10, ठीक है। अब फिर यहां पर देखिए 7 × 35 5, अब ये 2 बच रहा है, तो 11 दूना 22। अब आपको गुना कर देना है, 11 × 5 55 हो जाएगा, और ऊपर में 7 बच रहा है, 7 लिख लो। नीचे में कितना बच रहा है बेटा, ये 2 और 2, तो 4 हो जाएगा। 7 × 35, 7 × 35 और 3 38, यानी 385/4 mm² आएगा। एक आंसर ये हो जाएगा आपका, और एक ही आंसर ये हो जाएगा। जल्दी फटाफट 8 से भाग दोगे तो 360 में 8 से भाग दो, कितना आता है, भाग करके देखिए कितना आएगा, 45 आएगा। देखो यहां पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर आपका ये 4 हो गया, फिर ये आपका 5 हो गया, फिर ये आपका 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। टोटल कितने ताने हैं जी, 8 ताने हैं। तो 8 ताने हैं, तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा जी, तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना से, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हमको लिखना पड़ेगा ताने की लंबाई, छतरी के ताने की लंबाई कितनी है बेटा, ताने की लंबाई 45 सेंटीमीटर या मीटर है। ताने की लंबाई कितनी है, ताने की लंबाई बुक में देखो कितनी है, 45 सेंटीमीटर या मीटर है, 45 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। दो तानों के बीच का, दो तानों के बीच का कोण कितना होगा, तो ये कोण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360/8 करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा बेटा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताना हमको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तब पाई का वैल्यू आप कितना रखोगे, 22/7 या 3.14, 22/7 या 3.14। इसमें 3.14 नहीं बोल रहा है, तो हमें 3.14 नहीं रख करके क्या रखना पड़ेगा, 22/7 रख लो। आर का वैल्यू कितना रखोगे जी, आर का वैल्यू 45 रखोगे, क्योंकि 45 यहाँ ताने की लंबाई 45 है, तो ये 45 हो जाएगा। फिर आप ये कितना रखोगे, 45 रखोगे। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, 360, तो इससे कट मारोगे 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। 45 को 45 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा, देखो 45 को 45 से गुना करने की तरीका, 40 + 5 रख लो, फिर आप 40 + 5 रख लो, ठीक है। इसको इसमें गुना करो, कितना हो जाएगा जी, 1600 हो जाएगा। फिर इसको इसमें गुना करो, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर इसको इसमें गुना करो, कितना होगा, 200।
फिर अब इसको इसमें गुना करो, कितना हो जाएगा 25। तो अब इस टोटल को गुना कर जोड़ोगे तो 16 4 20 अब 25, तो कितना हो जाएगा दो माने 2025 हो जाएगा। ठीक है, 2025 हो गया। अब 11 से गुना करोगे इसको, तो 11 से गुना करने पर 11 पचे 55, 11 गुना 22 और 5 27, 0 यानी 2 हो जाएगा। फिर 11 दुना 22, 11 दुना 22 और फिर नीचे कितना है बेटा 7 चौक 28 हो गया। यही आंसर है आपका। कितनी हो जाएगी बेटा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर वाइपर की पत्ती की लंबाई हो जाएगा। ये कितने डिग्री पर घूम सकती है वो आपका दिया है, कितना डिग्री 115 डिग्री। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू आपका कितना होने वाला है 115 डिग्री। तो दो वाइपर है तो कितने, दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहां पर लिखोगे साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आप यहां पर कर लो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये किसका क्षेत्रफल हुआ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। जैसा कि आपको पता है ये एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और मेरे पास कितने त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा 2 गुणे, इसमें पाई का वैल्यू 3.14 बोल रहा है क्या, नहीं 3.14 नहीं बोल रहा है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे 22/7 और फिर ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 25 और फिर ये हो जाएगा 115/360। अब देखिए काटने, ये कटने लायक है, 7 नहीं कटने लायक है, किसी से नहीं कटेगा, मेरे ख्याल से नहीं कटेगा तो मत काटो। ये 5 है 2 है तो इसको काटो, 180 दुना 360 12 15 180 तो होगा, लेकिन ये 15 से तो कट नहीं रहा है कोई। चलो 5 से हम काटते हैं इसको, 25 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से काटते हैं। तो 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 से काटोगे बचे 25, 5 तिया 15 और 6 बचे 30। अब फिर देखो 2 से कटने वाला है, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 18 दुना 36। एक काम करते हैं ना, इसको आसान कर लेते हैं, चलो ठीक, 18 दुना 36। अब कटने लायक है, 3 से कटेगा तो ये कितना है 1 1 2 और 5 2 7। तो 3 से कटने लायक तो कहीं है ही नहीं। तो 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 नीचे में आ रहा है, आंसर है 18 सत्ते 126, 11 पचे 55, इस तरह से गुना करेंगे तो फंस जाएंगे। 25 पंचे 125, 11 गुणे 125 गुणे 115। ठीक है, 11 पचे 55 के 5, 11 दुना 22 और 5 27, 11 कम 11, 11 दो 13 और फिर ये आपका 115। ठीक है ना जी, बटा 126। चलो इसको गुना कर लेते हैं। गुना करने का मतलब हुआ कि डायरेक्ट हम 2 जीरो डाल देते हैं क्या, 13 7 5 00। ठीक है ना जी, 13 7 5 00 मैंने डाल दिया। क्यों डाला मैंने, क्यों डाला, गुना किए। अब 15 बच गया ना मेरे पास, तो इस तरह से लग रहा है गलत हो जाएगा। फिर 15 बचा तो प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे इससे गुणा करते हैं, 15 पचे 75, फिर 15 सत्ते 105 और 7 कितना हो जाएगा 112 और फिर 15 किया 45, 45 से 11 कितना हो जाएगा 45 11 56, फिर हो जाएगा 15 कम 15 और फिर कितना बचा इधर 56 यानी 5, 15 और 5 20 हो जाएगा, यही ना जी। ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 2, 6 5 11, 7 1 8, फिर ये बचा 3 2 5 और 1। क्या कह रहा है, ऐसे करके ये लाइट हाउस
ठीक है, क्या है बेटा, लाइट हाउस है। क्वेश्चन हालांकि इधर बनेगा, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, लाइट हाउस, ठीक है। ई ऐसे करके, ऐसे, और फिर ये इस तरह से ऐसे करके ये लाइट फैला रहा है। यहाँ पर इसका जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ई थोड़ा सा और ऊपर जाता है ऐसे, लेकिन है नहीं तो छोड़ दो। ये इस तरह का बना रहा है, ठीक है, ये इस तरह का बना रहा है। जैसे मान लो ये समुद्री का जल स्तर है, पूरा ये लाइट फैला रहा है, और यहाँ से मान लो ये जहाज यहाँ से कूदते हुए अपना जा रहा है, तो वो जो लाइट देखता है ना, तो ये यहाँ पे ऐसे करके आ जाता है। तो कह रहा है कि इस लाइट हाउस के द्वारा जो त्रिखंड बन रहा है उसका क्या फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो अब आपको यहां पर क्या लेना पड़ेगा, लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस। अब देखो क्या कह रहे हैं, लाइट हाउस द्वारा जो है कितने दूरी तक, 16 पॉइंट, लाइट हाउस 16.5 किलोमीटर दूरी तक क्या करता है बाबू, प्रकाश को फैलाता है। किसको फैलाता है, प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश को फैलाता है। ठीक है ना जी। तो आप बताना बेटा, ये जो है ये आपका, यही आपका 16 पॉइंट क्या है बेटा, 5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर यही है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू हो जाएगा। थीटा बराबर कितना है बेटा, 80 डिग्री। पाई का मान हमको बोल रहा है कितना लेने के लिए, पाई का मान 3.14 बोल रहा है लेने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा जी, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 है ना जी। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16.5 इंटू 16.5, और फिर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, अब बटा कितना हो जाएगा बेटा 360। ये 0 से 0 कैंसिल, फिर यहाँ पे कर लो 4 दूना 8, 2 हो जाएगा 9 चौक 36, आ गया बात। अब फिर यहाँ पे कर लो 3 तिया 9, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, फिर यहाँ पर इसको काट लो 5 तिया 15, अब 5 तिया 15, ठीक है, पूरा कट गया नीचे। ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 गुना 10, 5 गुना 10 11, यानी 3.14 गुने 5.5 है, ये कितना हो जाएगा जी 11। अब इसको तुम गुना करते हो, इसको तुम इसी को गुना कर लो, 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 4 कितना हो जाएगा बेटा 15, 11 तिया 33, 33 1 34, पॉइंट आ जाएगा गुणे 5.5। अब इसको गुणा करके चेक कर लो, क्या करके चेक करना है जी, गुणा करके चेक करना है। तो 34.54, ठीक है ना, 5 4 और ये 5.5, ये हो जाएगा बेटा 5 चौक 20, 25 25 2 27, 5 चौक 20 2 22, और फिर हो जाएगा 5 तिया 15 2 17, ठीक है ना, फिर हो जाएगा 5 चौक 20, ठीक है, 25 25 2 27, झूठों कहने उन्हें क्या लिखना, ऊपर वाला लिख दो 2 7 1 0 7, फिर ये 7 2 9, 7 2 9, फिर ये कितना बेटा 8, फिर ये कितना 1, ठीक है ना। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा भाई, 2 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद 1 2 3, कितना हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। चेक करिए, गोल मेज पोस्ट बनाया गया है, अभी मेज पोस्ट को मेज पोस्ट, ठीक है ना। अब गोल मेज पोस्ट में कितने डिजाइन बने हैं, 6 डिजाइन बने हैं, इसको देखना।